नमस्ते और वेलकम। कई दशकों से दुनिया ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। सामान, सर्विसेज और कैपिटल बॉर्डर्स के पार फ्रीली फ्लो करते हैं। लेकिन अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़ रहा है और देश अपने घर के इंडस्ट्रीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन की नींव को चुनौती दे रहे हैं। पॉलिटिकल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स इस बदलाव को और तेज कर रहे हैं। ये है डीग्लोबलाइजेशन और ये ग्लोबल कॉमर्स को नया रूप दे रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स की पुरानी बातें अब नहीं रहीं और कंपनीज को अब ऐसी दुनिया में काम करना होगा जहां ट्रेड का नक्शा फिर से बनाया जा रहा है। इस सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डिग्लोबलाइजेशन सप्लाई चेन्स को बदल रहा है और हर जगह बिजनेसेस के लिए इसका क्या मतलब है। देखो, डिग्लोबलाइजेशन सबसे ज्यादा ग्लोबल ट्रेड के बढ़ाते पैटर्न्स में दिख रहा है। पिछले कुछ डिकेड्स में दुनिया ने इंटरकनेक्टेडनेस का एक ऐसा लेवल देखा जो पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल बॉर्डर्स के पार आराम से फ्लो कर रहे थे। लेकिन अब सीमलेस ग्लोबलाइजेशन का यह एरा रीडिफाइन हो रहा है। ग्लोबल लैंडस्केप शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कंट्रीज अपनी डिपेंडेंसीज और वल्नरेबिलिटीज पर सोच रहे हैं, खासकर करंट डिसरप्शंस जैसे पैंडेमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बैठ रहे हैं और कंट्रीज ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। मल्टीलैटरल सिस्टम से दूर जा रहे हैं जो पोस्ट WWU एरा को डिफाइन करता था। वास्टे ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंड करने की बजाय नेशंस अब रीजनल कोऑपरेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं और अलायंसेस बना रहे हैं जो ज्यादा सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफर करते हैं। ये शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, ये पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा कंट्रोल की चाहत के बारे में भी है। यूएस का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विथड्रॉवल प्रोटेक्शनिज्म की तरफ एक बड़े शिफ्ट का इशारा था। इस मूव ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया, इवन द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ग्लोबल ट्रेड में अपने रोल्स पर सोच रही हैं और ऐसे अग्रीमेंट से पीछे हटने को तैयार हैं जो अब उनके नेशनल इंटरेस्ट्स के साथ अलाइन नहीं करते। अब बिलैटरल और रीजनल ट्रेड पैक्ट्स बढ़ रहे हैं, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर फोकस करके। कंट्रीज नई डील्स नेगोशिएट कर रहे हैं जो उनकी यूनिक प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो या फूड सिक्योरिटी। ये एग्रीमेंट्स अक्सर ज्यादा फ्लेक्सिबल और टेलर्ड होते हैं, लेकिन ये ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को भी फ्रैगमेंट करते हैं। कंपनीज इंक्रीजिंगली घर के पास सप्लायर्स की तरफ टर्न कर रही हैं। नियरशोरिंग और रीशोरिंग, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ट्रेड वॉर से रिस्क को कम करने के लिए अपने सप्लाई चेन्स को छोटा करके बिजनेसेस कॉस्टली डिसरप्शन से बचना चाहती हैं और एसेंशियल मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स का स्टेडी फ्लो इंश्योर करना चाहती हैं। शॉर्टर सप्लाई लाइंस रेजिलियंस बिल्ड कर सकती हैं, लेकिन रीजनलाइजेशन का मतलब अक्सर हायर कॉस्ट और कम सप्लायर डिवर्सिटी होता है। कंपनीज को सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के बेनिफिट्स को इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस और लिमिटेड सोर्सिंग ऑप्शंस के चैलेंजेस के अगेंस्ट वेट करना होगा। यह नया लैंडस्केप बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लाता है, जबकि कुछ को स्ट्रॉन्गर लोकल नेटवर्क्स और फास्टर रिस्पांस टाइम्स से फायदा हो सकता है। दूसरे नए रूल्स और हायर कॉस्ट के साथ अडेप्ट करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। इन चेंजेस को नेविगेट करने के लिए केयरफुल स्ट्रैटेजी और अडेप्टेशन की जरूरत है। बिजनेसेस को एजाइल रहना होगा, अपनी सप्लाई चेन्स पर सोचना होगा और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना होगा, एक ऐसी दुनिया में थ्राइव करने के लिए जहां ट्रेड पैटर्न्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। नियर शोरिंग और रिशोरिंग, जिसे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स के बारे में सोचती हैं, यूज बदल रहे हैं। अपना प्रोडक्शन घर के पास लाकर बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस पे ज्यादा कंट्रोल पाते हैं, मतलब वो डिमांड में चेंजेस या मार्केट के डिसरप्शंस पे जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। ये पास रहने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि गुड्स को अब कॉन्टिनेंट्स या ओशंस पार करके कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचना पड़ा। आज की तेजी से बदलती दुनिया में प्रोडक्ट्स को जल्दी और एफिशिएंटली डिलीवर करना एक बड़ा एडवांटेज है। फास्ट फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंडस्ट्रीज जहां ट्रेंड्स जल्दी बदलते हैं और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, उनको प्रोडक्शन फैसिलिटीज अपने मेन मार्केट्स के पास रखने से काफी फायदा होता है। इसे कंपनीज नए स्टाइल्स या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हिसाब से जल्दी अडेप्ट कर सकती हैं और पॉपुलर आइटम्स को बिना ज्यादा डिले के रीस्टॉक कर सकती हैं। इसका मतलब यह भी है कि बिजनेसेस इन्वेंट्री को बेटर मैनेज कर सकते हैं और ओवर प्रोडक्शन या स्टॉक आउट्स का रिस्क कम कर सकते हैं।
सप्लायर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप से क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट हो सकता है। जब मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स सेम रीजन में होते हैं तो कोलैबोरेट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और स्टैंडर्ड्स मीट करना आसान होता है। इससे कम डिफेक्ट्स, जल्दी इश्यू रेजोल्यूशन और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन सकती है। साथ हाई नियर शोरिंग और रिशोरिंग करेंसी फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जैसे रिस्क्स को कम करने में मदद करते हैं। कंपनीज अपनी इनोवेशंस और सेंसिटिव डेटा को बेटर प्रोटेक्ट कर सकती हैं और एक्सचेंज रेट चेंजेस या इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स की वजह से होने वाले अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स से भी बच सकती हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोडक्शन शिफ्ट करने के अपने चैलेंजेस हैं। ज्यादा लेबर कॉस्ट और नए फैसिलिटीज या एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से प्राइस पे कम्पीट करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अब्रॉड के लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स के अगेंस्ट। कंपनीज को मूव करने से पहले इन फैक्टर्स को केयरफुली वे करना चाहिए। इस शिफ्ट को इंकरेज करने के लिए कई गवर्नमेंट्स बिजनेसेस को वापस लाने के लिए टैक्स ब्रेक्स, ग्रांट्स और स्ट्रीमलाइंड रेगुलेशंस जैसे इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं। ये पॉलिसीज कुछ हायर कॉस्ट्स को ऑफसेट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस कॉस्ट, रिस्क और मार्केट नीड्स के हिसाब से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी के बीच राइट बैलेंस ढूंढने पे डिपेंड करता है। कंपनीज को अपने इंडस्ट्री लैंडस्केप को थॉरोली असेस करना चाहिए, अपने कस्टमर्स की नीड्स समझनी चाहिए और इतना बड़ा ट्रांजिशन करने से पहले अपनी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज को लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करना चाहिए। हर इंडस्ट्री और कंपनी को यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ता है। नियरशोर या रीशोर करने का डिसीजन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई वेरिएबल्स और ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व्ड हैं। कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है जो हर बिजनेस के लिए फिट हो, इसलिए केयरफुल एनालिसिस और प्लानिंग क्रूशियल है। आखिर में नियरशोरिंग या रीशोरिंग की सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और रिस्क्स और रिवॉर्ड्स दोनों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जो पहले ज्यादातर एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग्स के लिए बने जाते थे, अब एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। अब फोकस सिर्फ कम से कम खर्च या जल्दी डिलीवरी पे नहीं, बल्कि रेसिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी बनाने पे बदल रहा है। हाल ही के ग्लोबल इवेंट्स जैसे पैंडेमिक, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और नेचुरल डिजास्टर्स ने कॉन्टिनेंट्स तक फैल हुई इंटरकनेक्टेड सप्लाई लाइंस की कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया है। इसके जवाब में कंपनीज अब अलग अलग रीजनल सप्लाई चेन्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो स्पेसिफिक मार्केट्स की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। यह अप्रोच एक है ग्लोबल रूट पे डिपेंडेंस को कम करता है और बिजनेसेस को लोकल डिसरप्शंस, रेगुलेशंस या डिमांड में सडन चेंजेस के साथ जल्दी अडॉप्ट करने में मदद करता है। हालांकि सप्लाई चेन्स का ये फ्रैगमेंटेशन रीजनल रिस्क से बचने में मदद करता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी और ओवरहेड के नए लेयर्स भी इंट्रोड्यूस करता है। कंपनीज को अब ज्यादा सप्लायर्स को मैनेज करना होगा, अलग अलग रेगुलेशंस को संभालना होगा और मल्टीपल रीजन्स में लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेट करने होंगे। इन डिस्पर्स्ड नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड डेटा एनालिटिक्स जरूरी हो गए हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और डिजिटल डैशबोर्ड्स अब मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सेंटर में हैं। मल्टीपल रीजन्स से सोर्सिंग करने से क्वालिटी कंट्रोल और एथिकल सोर्सिंग और चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कंपनीज को पार्टनर्स के वाइड नेटवर्क में कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इंश्योर करने होते हैं। इन्वेंट्री स्ट्रेटजीज भी बदल रही हैं, सिर्फ जस्ट इन टाइम डिलीवरी पे डिपेंड करने के बजाय अब कई बिजनेसेस जस्ट इन केस मॉडल्स अडॉप्ट कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शंस से बचने के लिए बड़े सेफ्टी स्टॉक्स मेंटेन कर रहे हैं। इन बदलावों से खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन यह रिलायबिलिटी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं और कॉस्टली शटडाउन्स या शॉर्टेजेस के रिस्क को कम कर सकते हैं। नया सप्लाई चेन मॉडल अनडिनेबली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एक ऐसे फ्यूचर का वादा करता है जहां बिजनेसेस अनसर्टेनिटी के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। हो सकता है यह एक ज्यादा रोबस्ट और अडेप्टेबल ग्लोबल ट्रेड एरा की शुरुआत हो। कई दशकों तक ग्लोबलाइजेशन ने कीमतों को कम रखा, लेकिन डिग्लोबलाइजेशन से महंगे बढ़ रही है। रीजनलाइजेशन और रिशोरिंग का मतलब अक्सर हायर कॉस्ट सप्लायर से सोर्सिंग करना होता है, जिससे बिजनेसेस के इनपुट कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। बिखरे हुए सप्लाई चेन्स और बड़े सेफ्टी स्टॉक्स खर्चे और बाधा देते हैं। ये खर्चे कंज्यूमर्स पर डाले जाते हैं, जिससे उनकी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। कोविड-19 पैंडेमिक ने सप्लाई चेन की कमजोरी को दिखा दिया, डिग्लोबलाइजेशन को तेज किया और कीमतों को बढ़ाया। यूक्रेन के युद्ध ने इन दबावों को और बढ़ा दिया है, एनर्जी और कमोडिटी मार्केट्स को डिसरप्ट करके।
जैसे जैसे कंपनीज अडेप्ट करती हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बनी रह सकती हैं। चुनौती रेजिलियंस और अफोर्डेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की है। इमर्जिंग मार्केट्स, जो पहले ग्लोबल ग्रोथ की इंजन थी, अब डिग्लोबलाइजेशन के जमाने में नए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में उनके जुड़ने से जॉब्स और इन्वेस्टमेंट को बड़ा बूस्ट मिला था, लेकिन बदलते ट्रेड पैटर्न से ये फायदे खतरे में हैं। कम होता फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट डिमांड में कमी ग्रोथ को स्लो कर सकती है और जॉब लॉसेस बढ़ा सकती है। ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज हैं, जिससे वो कंपनीज के रीजनलाइज प्रोडक्शन करने से वल्नरेबल हो जाते हैं। नई ट्रेड एग्रीमेंट्स डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा फेवर कर सकती हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज पर सख्त स्टैंडर्ड्स और बढ़ते कॉस्ट्स का बोझ पड़ सकता है। खतरा यह है कि इमर्जिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज के बीच गैप और बढ़ सकता है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस नई रियलिटी के साथ अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट सप्लाई चेन सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी समझने लगे हैं। पैंडेमिक ने वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज कर दिए, जिसके वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने और फॉरेन डिपेंडेंस कम करने की पॉलिसीज बनी। सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स जैसे इंसेंटिव्स की सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में, खासकर टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़ इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटनी बढ़ गई है। यह प्रोटेक्शनिस्ट शिफ्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स को तोड़ सकता है और इनोवेशन को स्लो कर सकता है। नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल कोऑपरेशन के बीच बैलेंस बनाना नई चुनौती है। डिग्लोबलाइजेशन का सस्टेनेबिलिटी पे इंपैक्ट कुछ अच्छा है, कुछ बुरा। छोटी सप्लाई चेन्स पोल्यूशन कम कर सकती हैं और लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट कर सकती हैं। लोकल सोर्सिंग से सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ सकती है और वेस्ट कम हो सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन ऐसे देशों में शिफ्ट हो जाए जहां पे एनवायरनमेंट रूल्स कमजोर हैं या एनर्जी ज्यादा पोल्यूटिंग है, तो पोल्यूशन बढ़ सकता है। अलग अलग सप्लाई चेन्स और जस्ट इन केस इन्वेंटोरीज ज्यादा एनर्जी यूज और वेस्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट पे असर इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनीज और कंट्रीज इन चेंजेस को कैसे मैनेज करते हैं। सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज को सप्लाई चेन डिसीजंस में शामिल करना जरूरी है। डिग्लोबलाइजेशन के इस दुनिया में कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को मजबूत और एजाइल बनाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज भी सोच रहे हैं। सिर्फ पैसे बचने के बजाय अब फोकस कॉस्ट, रिस्क और सस्टेनेबिलिटी तीनों को बैलेंस करने पर है। एआई और ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की विजिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस को और बेहतर बना रही हैं। सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करना, चाइना प्लस वन या रीजनलाइजेशन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना रिस्क को कम करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग और मॉड्यूलर डिजाइन्स कंपनीज को डिसरप्शंस के साथ जल्दी अडेप्ट करने में मदद करते हैं। ये चेंजेस मार्केट शिफ्ट्स और कस्टमर नीड्स के लिए तेजी से रिस्पॉन्स देना इनेबल करते हैं। अब रेजिलियंस बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एफिशिएंसी। इस नए दौर में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। डिग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल ट्रेड खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा रीजनल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की तरफ बदलाव आ रहा है। जो कंपनीज एजिलिटी, रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपनाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टूल्स में इन्वेस्ट करना, सप्लायर्स को डिवर्स करना और फ्लेक्सिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर अभी पक्का नहीं है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक रहने से कंपनीज मुश्किलों को मौके में बदल सकती हैं। आपकी इंडस्ट्री डिग्लोबलाइजेशन के साथ कैसे अडेप्ट कर रही है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें।